हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए टोडा जनजाति है जो किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तमिलनाडु के। टोडा जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तमिलनाडु। कभी कभी राज्य ऑप्शन में नहीं दे देगा, पहाड़ी दे देगा ऑप्शन में। क्या पूछा हुआ तो किसका? नीलगिरी पहाड़ी का जो मुख्य निवासी कौन सा? टोडा जनजाति। कौन सा? टोडा जनजाति। राज्य में देगा तो तमिलनाडु, और पहाड़ी में प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ तो पहाड़ी में जो ऑप्शन 4 को दे देगा तो उसी में किस पहाड़ी में? नीलगिरी पहाड़ी में। बताइए दक्षिण भारत की है जो दूसरी सबसे बड़ी है जो चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। कौन सा? दोदा बेटा। जो किस पहाड़ी श्रेणी का हिस्सा है? नीलगिरी का। किसका? नीलगिरी का। भारत के सबसे दक्षिणतम राज्य भी कौन सा है? तमिलनाडु। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु, लेकिन भारत का सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। राज्य में बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अब भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। कौन सा? गुजरात। अगर पूछेगा कि भारत के सबसे दक्षिणतम जो मुख्य बिंदु कौन सा कहाँ स्थित है? केप कमोरिन कन्याकुमारी। केप कमोरिन कन्याकुमारी। वही भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किविथुआ बलांगू। किविथुआ बलांगू जो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गोरमोतिया गुहारमोती जो किस राज्य में? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे जो सुदूरतम दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है जो सुदूरतम दक्षिण बिंदु, यानी सबसे दक्षिण बिंदु। अब मुख्य भूमि अगर लगा देगा तो कौन हो जाएगा? दक्षिणतम। केप कमोरिन कन्याकुमारी। लेकिन सुदूरतम दक्षिण बिंदु तो कौन? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है जो भूमध्य रेखा से जो कितना दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर पर स्थित है। तो क्वेश्चन था टोडा जनजाति किस राज्य की प्रमुख? तमिलनाडु की। पहाड़ी देगा ऑप्शन में तो नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। कौन सा? दोदा बेटा। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी जो किस पर्वत श्रेणी का एक चोटी है? अन्नामलाई। किसका? अन्नामलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जोग जलप्रपात है जो किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। जोग या गरसोपा जो जलप्रपात है जो किस नदी पर? शरावती नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। बताइए जोग या गरसोपा जलप्रपात को जो किस नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी के नाम से जो जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। बताइए भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा है? कोचिकल जलप्रपात। कौन सा? कोचिकल जलप्रपात जो किस नदी पर है? बराही नदी पर। किस नदी पर? बराही नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। जिसकी ऊंचाई कितना है? 455 मीटर। 455 मीटर। बताइए दूध सागर जलप्रपात है जो किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर। किस राज्य में? गोवा में। किस राज्य में? गोवा में। बताइए टोंस जलप्रपात है जो किस नदी पर स्थित है? हाँ, बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर न। हाँ, बिहार जलप्रपात है जो किस नदी पर? टोंस नदी पर है जो किस राज्य में है? राजस्थान में। किस में? राजस्थान। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर? चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। किस राज्य में? राजस्थान में। किस में? राजस्थान में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। क्या? मध्य प्रदेश में। बड़े साथी है जो यहाँ झारखंड वाला कौन सा है? हाँ, स्वर्णरेखा नदी पर है जो कौन सा जलप्रपात है ना? बताइए पुनासा जलप्रपात है जो किस अथी है जो नदी पर? पुनासा जलप्रपात। पुनासा जो चंबल नदी पर। पुनासा जो चंबल नदी पर जो किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है। बताइए गोकक झरना जो गोकक जलप्रपात है जो किस नदी पर? गोकक नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। एन्ना जलप्रपात किस नदी पर?
एन्ना जलप्रपात है जो किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश। आई ककोलत जलप्रपात तो जान ही रहे, बिहार के जो कि जिला, नवादा जिला में। नदी ने ककोलत के झरना ने पूरे नहा दिया ने। देखे नहीं, लेकिन ऐसे कुछ करे, लेकिन गाना है जो हिट कर दिया ककोला जलप्रपात। गाना तो हिट होबे किया, लेकिन ककोला जलप्रपात को भी हिट कर दिया। उससे हुआ कि जो यूपी, बिहार, झारखंड जितना भी भोजपुरिया सुनने वाला सब करीब करीब जो सुनिए लिया। तो कम से कम ये तो जाना न कि अथी ककोलत जलप्रपात है कहाँ है, तो बिहार में। अब बिहार में भी कहाँ, अब शायद सरकार का भी अब केंद्र बिंदु चल गया, बहुत विकास हो रहा है। अभी लगता है काम ही चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है अभी, बहुत विकास अच्छा अथी कर दिया। अब तो पहाड़ी वहाड़ी में जाली लगा रहा है, मतलब पत्थर उथल जाके ना गिरे, सुरक्षित के लिए जो बहुत चीज। करवायत बिहार सरकार, लेकिन केंद्रित कुछ तो किया, गाना से कुछ हाईलाइट ज़्यादा हुआ। जैसे जैसे क्षेत्रीय आदमी जाता था ऐसे बहुत भीड़ लगने लगा। प्लस में हुआ कि अगर वो ककोला जलप्रपात शायद अगर है जो नवादा जिला से अगर अथी रहता, नालंदा में रहता, तो कभी ने विश्व धरोहर के सूची में शामिल हो जाता। मंत्रियों ने ध्यान देता है। मंत्री बनाइएगा बाहर के तो बाहर काल ध्यान देगा, सांसद बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पृथ्वी के अगल बगल यानी पृथ्वी के पड़ोसी है जो अगल बगल है जो कौन सा दो ग्रह है? मंगल और शुक्र। मंगल और शुक्र। पृथ्वी का जो पड़ोसी ग्रह कौन कौन सा है? मंगल और शुक्र। मंगल और शुक्र। लेकिन पृथ्वी का सबसे अगर नजदीक पूछेगा तो शुक्र हो जाएगा। कौन सा? शुक्र। मंगल से ज्यादा नजदीक कौन सा? शुक्र। लेकिन दोनों है जो उसी दोनों के बीच में जो कौन सा? पृथ्वी ग्रह। ऐसे पृथ्वी ग्रह को किस ग्रह के नाम से? नीला ग्रह। किसे? नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जो था कौन बनकर आया था? पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। कौन सा? लॉर्ड क्लाइव। भारत का प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर बनकर कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन सा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आया था। इसके बाद है जो रॉबर्ट क्लाइव के बाद है जो पहले होता था बंगाल के गवर्नर जनरल। जैसे ही इस पर कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए जो वहाँ ब्रिटेन की जो महाराज ब्रिटेन के द्वारा जो वहाँ पर इस पर समय समय पर नियंत्रण रखने के लिए जो एक्ट जो पारित किया गया, तो उसी में पहला एक्ट आया था कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत है जो फिर पहले जो बंगाल के गवर्नर के नाम से जाना जाता था उसको नाम परिवर्तन कर दिया जो बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया। और उस समय उस पोस्ट पर जो व्यक्ति था जो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। जिस पद पर वो था जो तो पहले जो बना होगा तो किस पद पर? गवर्नर के पद पर। लेकिन उसके बाद जो नियम बदला तो फिर उसी के समय बदला, तब बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। फिर आगे चलकर है जो बहुत सा अधिनियम आया था, लेकिन इससे जो रिलेटेड एक 1833 का अधिनियम आया था। क्या चाहिए? 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, जिसमें अभी प्रावधान क्या कर दिया कि यहाँ पहले था कि बंगाल का गवर्नर होता था तो उसको 1773 में कर दिया बंगाल के गवर्नर जनरल। अभी 1833 में कर दिया कि बंगाल का नहीं बल्कि पूरे क्या भारत का जो गवर्नर जनरल। क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। और उस समय जो उस पोस्ट पर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो फिर है जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो यहाँ से 5 चीज क्लियर हुआ। पहले बंगाल का जो प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स।
हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब बंगाल का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद फिर है जो एक अधिनियम 1858 में आया था। क्या आया था? 1858 में। आवरी क्या क्या कि गवर्नर जनरल को पद को समाप्त करके उसके जगह वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? वायसराय। और उस समय उस पोस्ट पर कौन व्यक्ति थे? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तब फिर से जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल फिर कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। अब भारत का प्रथम वायसराय फिर कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल का जो पद है उसी के समय समाप्त हुआ था, तो अंतिम हो जाएगा वही। अब वायसराय जो उसी के समय जो क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था, तो प्रथम भी कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। फिर आगे चलकर जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, तब फिर से जो वायसराय की पद को समाप्त करके फिर क्या कर दिया? गवर्नर जनरल कर दिया। तब क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय उस पोस्ट पर है जो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और वही भारत के अंतिम वायसराय भी कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। तो क्लियर हुआ? सोच के बोलिएगा, हड़बड़ में नहीं गड़बड़ कर दीजिएगा, बढ़िया डिटेल से समझाएं। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस। बताइए भारत बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद है जो फिर है जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अब भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के फिर प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो यूएनए के जो राजभाषाएं की संख्या कितनी है? 6 गो राजभाषाएं 6, लेकिन कार्यकारी भाषा 2 गो, कार्यकारी भाषा 2 गो। कौन कौन सा? अंग्रेज और फ्रेंच, अंग्रेज और फ्रेंच। और 6 गो जो राजभाषा जो 6 गो है जो कौन कौन सा? हाँ, रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी। रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच और एगो क्या? अरबी और स्पेनिश, अरबी और स्पेनिश। इसमें 6 में से कार्यकारी भाषा कौन कौन? अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच। बताइए यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेयर सिंचाई परियोजना जो किस राज्य में स्थित है? केरल में। किस राज्य में? केरल में। नेयर सिंचाई परियोजना किस राज्य में? केरल में। मतलब भारत का सबसे जो शिक्षित राज्य केरल, सबसे शिक्षित राज्य केरल, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में। केरल है जो भारत के किस घाट पर स्थित है? पूर्वी या पश्चिमी? पश्चिमी घाट पर। किस घाट पर? पश्चिमी घाट पर। वेवनाड झील किस राज्य में? केरल में। कोचिन बंदरगाह किस राज्य में? केरल में। मसालों का राज्य केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो चीनी यात्री है जो हेनसोंग है जो किसके शासनकाल में भारत आए? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन। हेनसोंग है जो किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन है जो किस वंश का शासक था? पुष्पवती या वर्धनवंश। पुष्पवती या उसी को क्या? वर्धनवंश। जिसके संस्थापक कौन थे? पुष्पवती थे। लेकिन उससे सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुए थे? हर्षवर्धन। कौन सा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जो किस नाम से जाना जाता था?
शिलादित के नाम से। किसे? शिलादित के नाम से। हर्षवर्धन को शिलादित के नाम से जाना जाता था। इसी के समय जो हेनसोंग यात्री है, जो चीनी यात्री हेनसोंग जो आया था, भारत आया था किस लिए? हाँ, बौद्ध धर्म के शिक्षा ग्रहण करने के लिए एवं उसकी जानकारी को संग्रह करने के लिए आया था। उस समय जो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा था। नालंदे विश्वविद्यालय में वो अध्ययन किया था। किसने? हेनसोंग ने। हेनसोंग। और जब अध्ययन किया था उस समय वहाँ का कुलपति कौन था? शिलभद्र था। कौन था? शिलभद्र था। बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम। किसने? कुमारगुप्त प्रथम। जो किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का। किस वंश का? गुप्त वंश का। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी। किसने? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का। वही कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था कौन? बख्तियार खिलजी। और वही है जो बिहार और बंगाल पर क्या है, सब विजय प्राप्त किया था। और उसी ने जो बौद्ध है, जो मानिए क्या मुस्लिम बौद्ध आतंकवादी मतलब मुस्लिम था, तो उसी में ध्वस्त आग लगा दिया था नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ? भागलपुर में, जिसका संस्थापक धर्मपाल, उसको भी ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी। किसने? बख्तियार खिलजी। तो पर भी है जो बिहार में नाम है जो बख्तियारपुर, जो स्टेशन का नाम है उसी के नाम पर। यूपी में रहता तो कभी चेंज हो रहा था। काम किया गलत नहीं, दो विश्वविद्यालय जला दिया और अति किया उसका नाम पर है जो यहाँ। हाँ, बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है ना, उसी बख्तियार खिलजी के नाम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। करेगा ये सब नाम क्यों होना चाहिए बताओ। चलिए, जो बताइए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो किस पर्वत पर स्थित है? माउंट आबू पर्वत पर। किस पर्वत पर? माउंट आबू पर्वत पर है तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर। माउंट आबू पर्वत किस राज्य में? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। और उसी पर्वत पर है जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ कि राजस्थान के जो माउंट आबू पर है जो दिलवाड़ा का जो मंदिर है जो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर? 24, जिसमें प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। प्रथम ऋषभदेव। अंतिम तीर्थकर महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। किसको? महावीर स्वामी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड मैकाले। कौन सा? लॉर्ड मैकाले। ऐसी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो एक अथी है जो समिति आया था, अथी है जो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, मैकाले समिति का गठन किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किस अधिनियम द्वारा जो रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री की उपाधि धारण किया गया था? 1858 का अधिनियम आया था। यहीं पर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार को छीन करके जो क्राउन अपने हाथ में ले लिया था। किसके? क्राउन अपने हाथ में ले लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी है जो व्यापार करने आया था, धीरे धीरे क्या करने लगा? शासन करने लगा। तो इसी पर नियंत्रण करने के लिए ने जो कि समय समय पर अधिनियम आया था, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, फिर आया था जो 1781 में सेटलमेंट एक्ट भी आया था, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था, उसके बाद 1792 में भी आया था, उसके बाद 1800 जो कितना 13 में भी आया था। 1813 के अधिनियम जब आया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अथी है जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार को चाय का व्यापार है जो चीन के साथ है जो छोड़कर सभी एकाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। वही है जो फिर है जो 1833 का जब अधिनियम आया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को जो पूर्ण रूप से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 1858 में फिर है जो इसके जो सत्ता है जो खुद है जो अपने हाथों में ले लिया था। कौन? क्राउन, जो वहाँ ब्रिटेन की महारानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारत के विभाजन की जो बाल्कन योजना था जो किसके दिमाग की उपज थी? भारत के जो विभाजन को जो बाल्कन योजना जो था किसके दिमाग की उपज थी? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के जो दिमाग का उपज था। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष
भूमेश्वर बनर्जी, WC बनर्जी, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ होम। मतलब प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। क्या हुआ था? मुंबई में। होना था पुणे में, लेकिन वहाँ प्लेग बीमारी फैलने के कारण स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ? मुंबई में। मतलब मुंबई में जब हुआ था जो प्रथम अधिवेशन, उसमें कितने प्रतिनिधि 72 गो। कितने? 72 गो जो प्रतिनिधि उसमें भाग लिए थे। और दूसरा अधिवेशन जो हुए थे उसका अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। क्या हुआ था? कलकत्ता में। दूसरा अधिवेशन में टोटल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 439 लगभग, 400 कुछ है जो 39 है, 439 प्रतिनिधि लगभग भाग लिए थे, जिसमें जो प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछेगा कांग्रेस की प्रथम पारसी दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा व्यक्ति अबुल कलाम आजाद, जो कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में? 1940 में रामगढ़ अधिवेशन। किसमें? रामगढ़ अधिवेशन 1940। 1940 से जो 1946 तक है जो कोई भी अध्यक्षता पद का चुनाव नहीं हुआ था। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक अध्यक्ष का पद पर रहने वाला व्यक्ति भी कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जहाज की गति की है जो अभिव्यक्ति है जो किसके द्वारा है जो किया जाता है? जहाज नॉट के द्वारा। किसके द्वारा? नॉट के द्वारा। लेकिन समुद्री है जो दूरी को मापा जाता है किसे? नॉटिकल मील से। समुद्री दूरी को मापा जाता है नॉटिकल मील से, और चाल को मापा जाता है नॉट से। किससे? नॉट। बताइए लोहे का प्रतीक चिन्ह क्या है? Fe। लोहे का जो लैटिन नाम क्या है? हेरम। बताइए फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकेनबर्ग। मार्क जुकेनबर्ग फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकेनबर्ग है। बताइए एमीटर का उपयोग है जो किसे मापने के लिए? विद्युत धारा को। अमीटर का मापने के लिए किसका लिए? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। बताइए विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि। कौन सा? अदिश राशि। विद्युत धारा है जो अदिश राशि, लेकिन धारा घनत्व सदिश राशि। धारा घनत्व सदिश राशि। बताइए मूल मात्रक की संख्या 7। मूल मात्रक की संख्या 7। लंबाई का मात्रक मीटर। समय का मात्रक सेकेंड। द्रव्यमान का मात्रक केजी। विद्युत धारा का एम्पियर। ताप का मात्रक केल्विन। पदार्थ की पदार्थ की है जो अवस्था किसका? मात्रक है जो किसका? मोल। एक होता है ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ऐसी 7 गो मूल मात्रा के साथ साथ 2 गो पूरक मात्रा का भी है जो मान्यता दिया गया था, जिसमें जो घन कोण का मात्रा क्या होता है? एस्टेरेडियन। घन कोण को ही ठोस कोण कहा जाता है। घन कोण को ही ठोस कोण कहा जाता है। उसी का मात्रा क्या होता है? एस्टेरेडियन। वही समतल कोण का मात्रा रेडियन। समतल कोण का रेडियन। और घन कोण समतल कोण कैसा मात्रा? पूरक मात्रा। कैसा? संपूरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किसी वाहन में जो 5 से दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया है? उत्तल यानी साइड मिरर के रूप में किसका? उत्तल दर्पण। लेकिन गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। डॉक्टर नाक कान इलाज में अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आवृत्ति को मापने का इकाई क्या है? हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज है। आवृत्ति किसको कहते हैं? 1 सेकेंड में जितना कंपन होता है उसी को क्या कहते हैं? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। भारत का मानक है जो आवृत्ति कितना माना गया? 50 हर्ट्ज। कितना है? 50 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। गौतम बुद्ध का जो प्रथम धर्मोपदेश है जो क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। लेकिन गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। श्रावस्ती है जो किस महाजन पद की राजधानी? कौशल की। कहाँ की? कौशल की। जो 16 महाजन पद था ना, उसी में जो कौशल की
की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। और वहीं पर है जो गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ? श्रावस्ती में। अब प्रथम उपदेश सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। अपना अंतिम वर्षा ऋतु बिताया था कहाँ? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। गौतम बुद्ध का जो प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। क्या था? अलार कलाम। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र था। हाँ? क्या हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। रोक दिए कि चालू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो प्राचीन स्थल है जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। बताइए मोहनजोदड़ो किस सभ्यता का नगर है? सिंधु घाटी सभ्यता। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी पर? रावी नदी पर। अब मोहनजोदड़ो किस नदी पर? सिंधु नदी पर। किस नदी पर? सिंधु नदी पर। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, जो कहाँ पड़ता? हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, जो किस नदी पर? चिनाब नदी पर। कहाँ? जम्मू कश्मीर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु दहमाबाद, जो किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर। कहाँ? आलमगीरपुर, जो किस नदी पर? हिंडन नदी पर। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु सुरकोर्दा। कौन सा? बलूचिस्तान में, जो दशक नदी पर। कौन सा? दशक नदी पर है जो स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो जोजिला दर्रा है जो किस राज्य में स्थित है? अब क्या हो जाएगा? पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन है तो जम्मू का, अब लद्दाख में पड़ेगा। किस में? लद्दाख में। लद्दाख जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जिसमें जो लद्दाख 2 को बना दिया, उसी में जो अब जो जिला पहले डायरेक्ट पूछता था किस में? जम्मू कश्मीर। लेकिन अब जो जिला कहाँ? लद्दाख में। काराकोरम लद्दाख में। चांगला लद्दाख में। खारदुंगला लद्दाख में। सब दर्रा पास है। तो जो जिला दर्रा लद्दाख में, खारदुंगला दर्रा लद्दाख में, चांगला दर्रा लद्दाख में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। फिर है जो उसके नीचे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी 3 दर्रा। कौन कौन सा? हाँ, शिवकिला, रोहतांग और बड़ा लच्चा। शिवकिला, रोहतांग और बड़ा लच्चा। शिवकिला, रोहतांग और बड़ा लच्चा किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। 3 गो दर्रा, शिवकिला, रोहतांग और बड़ा लच्चा। शिवकिला, रोहतांग और बड़ा लच्चा। उसके नीचे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी 3 दर्रा बताए थे, माना, नीति और लिपुलेख। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में? उत्तराखंड में। माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। नाथुला और जलेपला दर्रा सिक्किम में। नाथुला और जलेपला सिक्किम में। नाथुला और जलेपला सिक्किम में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी 3 दर्रा बताए थे, जिसे अंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, अंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, और बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। एक तुजू दर्रा बताए थे, किस राज्य? मणिपुर में। तुजू दर्रा मणिपुर। अब पश्चिमी घाट पर 4 गो दर्रा बचाए थे, आधे। हाँ, बोरघाट, थालघाट, पालघाट और सेनकोटदा, चारों पश्चिमी घाट में, जिसमें थालघाट और बोरघाट है जो किस राज्य में? मुंबई, महाराष्ट्र में। और इधर जो पालघाट और सेनकोटदा जो किस राज्य में? केरल में। किस राज्य में? केरल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेघा पाटकर। किसने? मेघा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने? मेघा पाटकर ने। बताइए, मानव अंग का जो कौन सा अंग है जो सबसे अधिक प्रत्यारोपण किया जा सकता है? किडनी को, गुर्दा। किसको? गुर्दा, किडनी। हाँ, चलिए, गुर्दा की है जो कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। गुर्दा की है जो कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन। मतलब शरीर की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका क्या कहा जाता है? कोशिका, शरीर की कोशिका। लेकिन तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन, न्यूरॉन क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ब्रिक किडनी का नेफ्रॉन, तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन, और शरीर का कोशिका, और फेफड़ा का अल्वेली क्या होता है? अल्वेली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, श्रीलंका में गृह युद्ध लड़ा था, किसने लड़ा था? जो गृह युद्ध श्रीलंका में LTTE ने। किसने? LTTE ने। जो LTTE है जो एगो विश्व का जो आतंकवादी एवं उग्रवादी संगठन है। क्या है? एक संगठन है आतंकवादी। वही है जो श्रीलंका में है जो क्या लड़ा था? गृह युद्ध लड़ा था। क्या लड़ा था? गृह युद्ध लड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो नाभिक के अलावा जो DNA है जो कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा DNA है जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। मतलब भारतीय प्रधानमंत्री कौन से थे जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला था? 1955। 1955 में। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में। प्रथम व्यक्ति कौन थे जो भारत रत्न पुरस्कार? सी राजगोपाल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसी समय 1954 में ही 3 व्यक्ति को दिया गया था, जिसमें पहला व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा व्यक्ति सी राजगोपालाचारी, और तीसरा जो चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1955 में भी 3 व्यक्ति को 1955 के भी है जो 3 व्यक्ति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित है जो भगवान दास, और पंडित है जो विश्वेश्वरैया मोक्षगुंडम को भी दिया गया था 1955 में। 3 व्यक्ति को जो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो आवर्त सारणी का आविष्कार है जो किसके द्वारा किया गया था? मेंडलीव के द्वारा। सर्वप्रथम जो आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा? मेंडलीव के द्वारा। लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी है जो किस पर आधारित था? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के जो आधार पर है, जो बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर आधारित था। किसका? मेंडलीव का आवर्त सारणी। लेकिन बोलेगा आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया? मोसले ने। किसने? मोसले ने। जी, किस पर आधारित था? बढ़ते हुए परमाणु संख्या। बढ़ते हुए परमाणु संख्या। मतलब तत्वों को सजाने के लिए सबसे पहला जो प्रयास है जो किसने किया था? डोवेनियर ने। किसने? डोवेनियर ने। कौन सा नियम था? तिरिक नियम दिया था। क्या दिया था? तिरिक नियम। तिरिक नियम में बताया था कि 3 गो तत्व का समूह बनाया था, जिसमें पहले और तीसरे तत्व का जो औसत जो अथी होता था वो बीच वाले का जो क्या होता? बराबर होता था। उसी को त्रिक नियम कहा जाता था। किसने दिया था? डोवेनियर ने दिया था। उसके बाद एक अष्टक नियम दिया था। किसने? न्यूलैंड्स ने। किसने? अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने। जो संगीत का जो अथी है जो सारे गामा है जो ने, तो उसी का जो प्रत्येक है जो अथी का जो लास्ट का जो पद है जो फिर पहले से जो मिलता था, तो उसी को अष्टक नियम जो किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मूल कण है जो बेसोन है जो किसके नाम पर रखा गया था? अथी है जो मूल कण है जो बेसोन है जो किसके नाम पर रखा गया था? भारतीय वैज्ञानिक है जो जगदीश चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था। लेकिन बेसोन का खोज किसने किया था? पीटर बेसोन ने। पीटर बेसोन ने। अथी है जो बेसोन का खोज किसने किया था? पीटर बेसोन ने। मेसोन का खोज किया था युकावा। मेसोन का युकावा। अरे होता था न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था? पाउली ने। किसने? पाउली। एक और प्रतिकण होता था पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का खोज किसने? एडरसन ने। पॉजिट्रॉन का खोज जो तत्व का जो मूल कण जो होता था क्या होता था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो आमूलकण जो होता था, जैसे होता था बेसोन, बेसोन के खोज किसने किया था? पीटर बेसोन ने। पीटर बेसोन ने जो रखा गया था नाम उसका, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के नाम पर है जो रखा गया था। उसके बाद है जो मेसोन, मेसोन का खोज किसने किया था? युकावा, मेसोन का युकावा। और न्यूट्रिनो का खोज, न्यूट्रिनो का खोज पाउली, किसने? पाउली ने। और पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने, पॉजिट्रॉन का एंडरसन। और पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हीरा और ग्रेफाइट है जो किसका प्रूफ है? कार्बन का। किसका? कार्बन का। हीरा और ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? कार्बन का। सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे कठोर पदार्थ हीरा। लेकिन सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। कौन सा? प्लेटिनम। मानव शरीर का सबसे कठोर अंग जबड़े है ना, मिला जो ना जबड़े का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बताइए हिमालय का जो कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? कंचनजंगा। बाई ऑप्शन कंचनजंगा, जो किस राज्य में? सिक्किम में। किस राज्य में? सिक्किम में। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। भारत में सबसे, भारत की है जो भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? भारत में जो सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको गॉडविन अस्टीन कहते हैं। गॉडविन अस्टीन K2 कहते हैं, गॉडविन अस्टीन, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8611। और कंचनजंगा की ऊंचाई 8596। तब भारत में पूछेगा सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 का। K2 है जो लद्दाख में अति पाक अधिकृत क्षेत्र में पड़ जाता है। तब भारत में अगर जैसे होता है ना, दक्षिण भारत की नदी, दक्षिणी भारत की नदी कौन? गोदावरी, कावेरी। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, और दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी, और दक्षिण की गंगा कावेरी। उसी तरह भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। हाँ, भारत में मतलब स्थित है। और कंचनजंगा नहीं रहेगा, भारत में पूछ दिया तो मारवेन करेंगे गॉडविन अस्टीन। तो बाई ऑप्शन कुछ भी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की ये जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा? चिल्का झील। कौन सा? चिल्का झील। किस राज्य में? उड़ीसा में। भारत की सबसे मीठे पानी का झील बुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। कौन सा? चिल्का झील। पुलिकट झील है जो कहाँ स्थित है? पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के सीमा पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर। लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर। बताइए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो किस झील? केबुल लमजाओ। कौन सा? केबुल लमजाओ किस झील में स्थित है? लोकटक झील में। किस राज्य में? मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वन जीव संरक्षण अधिनियम है जो कब लागू किया गया था? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। आप सिर्फ बोलेगा वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980, 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 1986। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, 1980। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 1986। सब एक चीज है। वाह, वन पर्यावरण एक कह दीजिएगा। पर्यावरण में वन आता है तो पृथ्वी में आप आइएगा तो आपको पृथ्वी कह देंगे। पृथ्वी पर ना आप भी है जो, तो आपको पृथ्वी नहीं कह देंगे। पर्यावरण बहुत चीज़ पर है जो अथी होता है, डायरेक्ट कैसे कह दीजिएगा? आसमान जमीन के फर्क है। आप एक
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बताइए खलासा पंथ की स्थापना है जो किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। खलासा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। कब किए थे? 1699 में। सिख धर्म के जो कैमे गुरु थे गुरु गोविंद? 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म है जो कहाँ हुआ था? पटना में। जो पटना साहिबा जो रेलवे स्टेशन पटना में है वहीं हुआ था। कब हुआ था? 66 में। कब हुआ था? 66 1666 में। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए धन निष्कासन का सिद्धांत की वकालत है जो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और सबसे पहले भारतीय आय का आकलन भी किया था किसने? दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। वायोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। किसको? दादा भाई नौरोजी। भारत का पितामह दादा भाई नौरोजी। भारत का पितामह दादा भाई नौरोजी। उसी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है। वायोवृद्ध पुरुष को जो दादा भाई नौरोजी को। आइए जो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे जिसमें प्रति व्यक्ति आय कितना था? मात्र 20 रुपया। कितना था? धन निष्कासन का सिद्धांत अपने किस पुस्तक में दिए थे? हाँ, पॉवर्टी रूरल एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारत में जो जब पहली भारतीय है जो रेलगाड़ी है जो सेवा आरंभ हुआ था तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कब प्रारंभ हुआ था? 1853 16 अप्रैल 1853 में। किसके किसके बीच? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने कितना दूरी? 34 किलोमीटर। कितना? 34 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो राजीव गांधी की है जो मानव बम हमले से जो हत्या जो किस राज्य में हुई थी? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में एक सिरी थी है जो सिरी है जो पेरम्बदूर है जो एक शहर है वहीं पर चुनावी रैली को जो संबोधित कर रहे थे प्रचार करने गए थे। कौन थे? राजीव गांधी। तो उसी में जो अभी एक संस्था बताए थे कोई एलटीटी उसी का जो एक महिला सदस्य था जो उसी ने जो धनु नाम था धनु था वही है जो माला पहनाने के जो बहाने गया था। माला पहनाया और गोड़ लगने के जो नाम से जो क्या गोड़ लगने के बहाने से जो गोड़ मतलब कि नीचे नहीं रहा जो छूने के लिए और उसी में सेट था क्या? बम था। सेट था वही बम दवा करे जो क्या था उड़ा दिया गया। हाँ तब कौन सी बोले? अब बम फटेगा नहीं वो शॉर्ट वीडियो में नहीं आता है कि बम आया तो चीन के नहीं फटेगा। टाइमिंग बम था नहीं थोड़ा बम मारा था दीवार पर। टाइमिंग बम थे सेट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तराइन का जो प्रथम युद्ध है जो किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच है जो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। प्रथम तराइन युद्ध में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की हार। और दूसरा तराइन युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता और पृथ्वीराज चौहान हार जाता। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1215 में। तराइन का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1215 ईस्वी में। किसके किसके बीच? इल्तुतमिश और अल्दोज के बीच। इल्तुतमिश और अल्दोज के बीच है जो तराइन जगह पर हुआ था इसलिए तराइन का तीसरा युद्ध का संज्ञा दिया गया था। 1194 में कोई बोल रहे थे 1194 में जो हुआ था चंदावर का युद्ध। कौन सा? चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच? जयचंद के। किसके बीच? जयचंद के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्राचीन भारतीय ग्रंथ कौन सा है जिसको दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? किसको? उपनिषद को। किसको? उपनिषद को। प्राचीन भारतीय ग्रंथ उपनिषद को जो दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। बताइए बुद्ध को जो
बोध गया में जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था किस नदी के तट पर? निरंजना या फल्गु नदी उसी को कहा जाता है। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष। किसके? पीपल वृक्ष के जो नीचे हुआ था कितने वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में। घर त्यागे थे कितने वर्ष के? 29 वर्ष के। घर त्यागे थे 29 वर्ष की अवस्था में। 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद जो 35 वर्ष की अवस्था में उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उसी समय से जो सिद्धार्थ से जो फिर किससे? बुद्ध के नाम से जाने लगे। और उस जगह को जो क्या? बोध गया। और उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। बोधि वृक्ष को जो किसने कटवा दिया था? शशांक ने। किसने? शशांक ने कटवा दिया। हाँ, बंगाल का गौड़ शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मधुमक्खी पालन है जो क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। और रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर और रेशम कीट सेरीकल्चर। बताइए गोदान के लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। बताइए रक्त को थक्का बनने के लिए जो आवश्यक विटामिन कौन सा? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम? फिलोक्विनोन। 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 कैल्सीफेरोल विटामिन डी का। कैल्सीफेरोल के विटामिन डी का। और टेकोफेरॉन विटामिन ए का। विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। ए का रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम? नियासिन। विटामिन B5 का पैंथोनिकम। विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का बायोटिन। क्या? बायोटिन। अब विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। और उसके बाद है जो विटामिन है जो सी का रासायनिक नाम? एस्कर्बिकम। विटामिन सी का एस्कर्बिकम। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। और विटामिन के का फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो अरबी विद्वान इब्न बतूता जो भारत आया था किसके शासन काल में? MBT के काल में। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो भारत आया था कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। कहाँ का था? मोरक्को का। भारत कब आया था? 1333। 1333 किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इसी को जो दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक। किसको? इब्न बतूता को। किसको? इब्न बतूता। और फिर है जो इब्न बतूता को है जो चीन में जो राजदूत बनाकर भेजा था कब? 1342 में। 1342 में। इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या था? एरेला। क्या नाम है? एरेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कौन सा मुगल सम्राट था जो आलमगीर की उपाधि धारण किया था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रारंभ हुआ था? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में। इंग्लैंड जीतेगा आज कि हार जाएगा आज? इंग्लैंड हार जाएगा लग। दोनों खेल रहा है। 2 मैच आज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो ऐश्वर्या ऑयल फील्ड है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। जो ऐश्वर्या ऑयल फील्ड है जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। बताइए DNA का फुल फॉर्म? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बताइए टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल मोर्स ने। सैमुअल मोर्स ने। टेलीग्राम का आविष्कार सैमुअल मोर्स। टेलीग्राम का आविष्कार सैमुअल मोर्स। बताइए कथक है जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का। शास्त्रीय जो लोक नृत्य है जो उत्तर भारत का। जो कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 गो। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 गो, जिसमें भारतनाट्यम तमिलनाडु। भारतनाट्यम तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम केरल। मोहिनीअट्टम केरल।
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली केरल, कथकली केरल। कथक उत्तर भारत, कथक उत्तर भारत। उड़ीसी उड़ीसा। मणिपुरी मणिपुर। सत्रिया असम, सत्रिया असम। 8 को नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अर्जुन पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को। और वही द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक को दिया। खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार, और खिलाड़ी को जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। हाँ, प्रशिक्षक कोच, डायरेक्टर फिल्म में होता है, खेल में कोच कर। हाँ उसी में हम समझ रहे हैं आपकी भावना, वही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ज्वार भाटा का प्रधानता है जो किसके कारण आकर्षण जो होता है, किसके फलस्वरूप? चंद्रमा के आकर्षण के जो फलस्वरूप है, जो क्या होता है? ज्वार भाटा का प्रधानता होता है। बताइए बुल और बियर शब्द है जो किस से हाँ स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार से संबंधित बुल और बियर शब्द। बताइए निकट दृष्टि से जो पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने के लिए अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ऑप्शन में दर्पण हो रहेगा, एक में अवतल दर्पण, एक में अवतल लेंस, एक में उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण। हलबल में जो वो अवतल दर्पण, अगर दूरदृष्टि निकट दृष्टि दोष पूछा तो अवतल दर्पण ए बी नंबर में देगा, और बी नंबर में देगा जो उत्तल लेंस, और सी में और डी में देगा अवतल लेंस। वही सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस, कौन सा? बाइफोकल। और जो एक अबिंदुकता के दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस, अबिंदुकता के लिए अबेलनाकार। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दूर करने के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष दूर करने के बाइफोकल लेंस, अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस, और वरदानता को दूर करने के लिए कोई लेंस। वरदानता को दूर नहीं किया जाए। वरदानता एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें किन दो रंगों को जो स्पष्ट करने से समझ, लाल और हरा। बताइए डूरंड लाइन है जो किन दो देशों के जो सीमा, हाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान। अभी अगर पूछेगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, लेकिन डूरंड रेखा का जब नामकरण किया गया था तो उस समय अगर पूछेगा तो क्या? भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। बताइए डूरंड रेखा का जो नामकरण किया गया था कब किया गया था? 1896। बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा? रेड क्लिफ। कौन सा? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कौन सा? रेड क्लिफ। बताइए मैकमोहन रेखा किसके की? भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत चीन रेखा। सुनमा रेखा भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। कोसी नदी भारत और नेपाल, भारत और काली नदी, कोसी काली नदी है जो किसके? भारत और नेपाल। काली नदी भारत और नेपाल। पटकाई की पहाड़ी भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार। चलिए नेक्स्ट आइए। चलिए नेक्स्ट आइए साइंस में जो, हाँ साइंस के दुनिया में। बताइए चंद्रमा पर है जो कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या होता है? वहाँ वायुमंडल का क्या अभाव होता है? वायुमंडल का अभाव। क्वेश्चन पूछ देता है, पूछा हुआ क्वेश्चन कि अगर चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो कितने समय बाद पृथ्वी पर सुनाई देगा? आ जाता तो सुनाई नहीं देगा। कहाँ? वहाँ क्या होता है? वायुमंडल नहीं होता। घंटा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो, तो वही चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण
वायुमंडल के अभाव के कारण। कोई सुना दिए थे कि 1-2 घंटा के बाद सुन गए थे कि अपवाद में होबे करेंगे अगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बताइए, गतिशील वस्तु के जो विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। कल ही हुआ था डिटेल। विस्थापन की दर को वेग, विस्थापन की दर को वेग, लेकिन दूरी की दर को चल, दूरी की दर को चल, अब विस्थापन की दर को वेग, अब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, संवेग में परिवर्तन को आवेग, संवेग में परिवर्तन को आवेग, असंवेग में परिवर्तन की दर को बल, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। उसी तरह कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति। तो यहाँ था गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहेंगे? देखिए मतलब किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? दर बल हो जाएगा। हाँ, किसी वस्तु के जो संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। लेकिन सिर्फ रहता दर नहीं रहता, संवेग में परिवर्तन को तो आवेग कहते हैं, संवेग में परिवर्तन को आवेग, और संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। सुधार लीजिएगा, आवेग दिया हुआ सब में, सुधार लीजिएगा, नहीं तो दर को काटिए या तो फिर वहाँ बल कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? घर्षण कम होता है। किसके? बर्फ में जो सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण चलने में कठिनाई होता है। हाँ, कहीं लगता है तो घर्षण क्या होता है? कम जाता है। जैसे टाइल्स से आर पर कहीं नहीं हो लगा, टाइल्स उल्स वगैरह पर है, जो पानी अगर गिर गया तो हल्को स्लिप करेगा, क्या होगा? बहुत ज़्यादा जो स्लिप करेगा, हल्का से मिस कीजिएगा तो क्या उसका शिकार हम बने हुए, तब याद आ गया। हाँ, अभी उसका शिकार हाल फिलहाल में बने इसलिए याद आ गया। कल परसों रूम धो दिए थे, ध्यान नहीं रहा, स्लिप कर गया, न दिक्कत नहीं। अब दिक्कत हमसे ढेर दिक्कत जुड़ गया ना, इतना लोग है, हमको दिक्कत से इतना लोग के दिक्कत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो वस्तु की मात्रा बदलने पर है जो आप परिवर्तित रहेगा, कौन सी राशि? घनत्व। कौन सा? घनत्व है जो क्या होता है? वस्तु की मात्रा जो बदलने पर आप परिवर्तित रहता है। जैसे कि क्या? घनत्व। जैसे अगर है जो वस्तु की मात्रा, वस्तु वही होना चाहिए, जैसे पानी है, 1 गिलास पानी है, या 1 गिलास बाल्टी, 1 गिलास पानी या 1 बाल्टी पानी रख दीजिए, तो क्या होगा? घनत्व तो उतना ही रहेगा। जल का घनत्व जो होता है वही ना होता। तो वही कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर 1 बाल्टी रखिए, चाहे 1 ड्रम भर दीजिए, चाहे 1 गिलास रखिए, चाहे 1 बूंद रखिए, पानी है जो घनत्व क्या होगा? सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उसकी प्रकृति ने बदलना चाहिए। लेकिन ऐसे कि जो ये पानी लिखिएगा, आप बोलिएगा समुद्र का पानी, तो फिर अलग हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है जो कौन सी तरंगे? अपसरब तरंगे, अपसरब तरंगे। और कौन सा गैस? रेडाउन गैस। कौन सा? रेडाउन गैस। पता नहीं चला ना जी, रातें भूकंप आया था। कस के आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मुख्य केंद्र नेपाल था। हर समय यही कहा जाता है यही कहा नेपाल में और जहाँ उत्पन्न होता है नीचे से, तो जो है ना नज़दीक, जहाँ केंद्र कहाँ था सर? नेपाल। नेपाल के लगभग नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तारों की दूरियां मापी जाती है किसके द्वारा? प्रकाश वर्ष के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश वर्ष के द्वारा। तारों की दुनिया जो मापी जाती है प्रकाश वर्ष द्वारा, प्रकाश वर्ष द्वारा। हुआ आप लोग का समाप्त हुआ कथा? हाँ, बताइए तारों की दूरी मापी जाती किससे? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.46 × 10⁻15 मीटर। 15 मीटर। और किलोमीटर में बोलेगा तो 12 किलोमीटर। बताइए दूरी के सबसे बड़ी मात्रक? पारसेक। दूरी का सबसे बड़ी मात्रक? पारसेक।
एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आइंस्टीन ने जो E बराबर जो MC स्क्वायर जो समीकरण दिया था उसमें C का अर्थ क्या होता है? प्रकाश की गति। क्या होता है? प्रकाश की गति। बताइए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितना होता है? हाँ 14.98 करोड़ किलोमीटर। ऐसी सूर्य और पृथ्वी के जब दूरी न्यूनतम हो जाती है, औसत दूरी से जब न्यूनतम हो जाती है तो उस घटना को क्या उपसौर क्या कहते हैं? उपसौर। औसत दूरी से जब दोनों के बीच में दूरी अधिकतम हो जाती है तो क्या अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। कल क्वेश्चन था कि पृथ्वी और चंद्रमा के जब है जो दूरी कम हो जाता है औसत दूरी से तो उसको क्या कहते हैं? उपभू। क्या कहते हैं? उपभू। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जब दूरी अधिक हो जाता है औसत दूरी से अपभू। क्या कहते हैं? अपभू। मेरे जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला जो ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। धीरे धीरे देखते हैं बरसात होता तो धीरे धीरे मतलब कि चाहे पानियों में जो धीरे धीरे जो बूंद आया ऊपर इतना आता है, इतना क्षेत्रफल बढ़ जाता है कि उसके पास उतना थी रहता, फिर लास्ट में क्या होता है? फट जाता। मतलब भूत तुलकाली उपग्रहों की गति है जो समान होती, किसके गति के? पृथ्वी के दैनिक गति के। पृथ्वी के दैनिक गति के समान होता है भू तुलकालिक उपग्रहों की गति। बताइए शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या चीज समान होती है? त्वरण। एक समान त्वरण से गिरती है। जब उसका शून्य रूप में जो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु के त्वरण क्या होते? समान होते। बताइए एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। कौन सा? रेखीय संवेग संरक्षण। जेट इंजन है जो सिद्धांत पर कार्य करता है रेखीय संवेग संरक्षण पर। रॉकेट है जो परिचय किया जाता है, जब रेखीय संवेग संरक्षण नहीं रहेगा तो क्या मार सकते हो? न्यूटन के थर्ड लॉ। बताइए चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा में निहित होता है कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होता है। और उसी ऊर्जा को कौन सा? आंतरिक ऊर्जा। उसी ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। बताइए एक वस्तु के जड़त्व का प्रत्यक्ष निर्भरता जो होता है किसका? द्रव्यमान पर। किसका? द्रव्यमान पर। जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसमें जड़त्व का गुण भी उतना क्या होता है? ज्यादा होगा। क्या जड़त्व का गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है किसका? द्रव्यमान का। किसका? द्रव्यमान का। बताइए द्रव का प्रवाह जो मापा जाता है किस यंत्र द्वारा? बेंचोरीमीटर द्वारा। किसके? बेंचोरीमीटर द्वारा। बताइए व्यक्ति का भार है जो लिफ्ट में जब अधिक महसूस होता है कब? हाँ एक समान त्वरण गति से क्या ऊपर जा रहा और कम महसूस होता है एक समान त्वरण गति से। नीचे की ओर खाली नहीं, वेग भी रहेगा त्वरण भी रहेगा। तो एक समान त्वरण गति से जब नीचे आएगा तब वास्तविक भार से जो कम महसूस होता है, अनुभव किए होंगे, हॉस्पिटल आ गए होंगे तो ना। और वही है जो एक समान त्वरण गति से जब ऊपर जाता है तब बढ़ा हुआ महसूस होता है। और एक समान वेग से या ऊपर जाए या नीचे जाए कोई भार में परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन में अति वेग वाला भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होता है कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छोटकी जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन वही बड़की जी का मान कितना होता है? हाँ 6.67 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। अब बड़की जी को क्या कहते हैं? सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को डिनोट करते किसे? बड़का जी से। और सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। लेकिन उसका सर्वत्रिक नियतांक जो बड़की जी का मान का पता किसने? कैवेंडिश ने। किसने? कैवेंडिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकेंड घूर्णन मापी जाती है किस यंत्र द्वारा? स्टेबोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेबोस्कोप के द्वारा। रेल पथ में जो फिश प्लेट का काम क्या होता है? हाँ दो पटरियों को आपस में क्या करना? जोड़ना। और उसी दो फिश प्लेट की जगह जो बीच में कुछ जगह छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में जो प्रसारित होने की, ताकि जगह अगर छोड़ता है तो प्रसारित होने पर उतना एडजस्ट हो जाता है। अगर नई जगह छोड़ेगा तो क्या हो सकता है? करेक्ट कर सकता है। अति पटरी जो करेक्ट कर सकता है, करेक्ट करने से जो दुर्घटना हो सकती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो द्रवों में चुंबकत्व का जो कारण होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का वर्तुल। बताइए तुलकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि जो होता है कितना घंटा? 24 घंटा। कितना घंटा? 24 घंटा। पानी का पीस तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। बताइए केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। पेन में आती है जो हाँ लालटेन के बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण? पीस तनाव के कारण। किसके कारण? पीस तनाव के कारण। केशिकत्व के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है किसके? पीस तनाव। बताइए परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या होता है? बार होता है। क्या होता है? बार। परिस्थितिकी दबाव की वायुमंडलीय दाब की जो इकाई होता है क्या होता है? बार। अब मापा जाता है किसमें? बैरोमीटर में। किसमें? बैरोमीटर। एक बार बराबर कितना पास्कल? 10 पर पावर 5 पास्कल। 10 पर पावर 5 पास्कल होता है एक बार बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वायुमंडलीय दाब की प्रथम बार गणना जो किया था किसने? वान ग्यूरिन ने। किसने? वान ग्यूरिन ने किया था। वायुमंडलीय दाब की प्रथम बार गणना जो किया था किसने? वान ग्यूरिन ने। बताइए निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग जो किया जाता है किस में किया जाता है? रॉकेट में। किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापीय का जो किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। बताइए सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों का ताप मापने में किसका प्रयोग किया है? पायरोमीटर का। उच्चतम तापमान मापने के लिए किसका? पायरोमीटर का। उसमें कम से कम है जो 800 या 850 जो कम से कम, और उच्चतम है जो जितना माप सकते। बताइए अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किस मीटर का? डेंसिटी मीटर। किसका? डेंसिटी मीटर का। घनत्व मापने के लिए किसका? डेंसिटी मीटर का। लेकिन अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। मतलब किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। क्या दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पास्कल के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्लास्टिक का गलनांक बिंदु कितना डिग्री सेल्सियस? 47 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 47 डिग्री सेल्सियस। कैलोरी मीटर समानता बना होता है किससे? तांबा से। किससे बना होता है? तांबा से। पानी का वाष्प में रूपांतरण है जो उदाहरण है कैसा परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। कौन सा? भौतिक। दो प्रकार के परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहा जाता है जिसमें किसी पदार्थ को अगर एक अवस्था दूसरे में परिवर्तन कर लिया तब पुनः फिर मूल अवस्था में ला सकते हैं। उस परिवर्तन को कौन सा? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो एक अवस्था चेंज कर लिए तो पुनः मूल अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। काय पिघलता है तो वहीं रह जाता है, उसको फिर से मोमबत्ती, लेकिन जल गया तो उसमें जो बत्ती को फिर से है जो नहीं बना सकते। हाँ यही रहा, वो मोम बचता है तो वही पिघलना हो गया भौतिक, और जलना क्या हो गया? रासायनिक हो गया। बर्फ से जो पानी बनना क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। फिर से जो पानी को जमा के क्या कर सकते हैं? बर्फ बना सकते हैं, इसलिए क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। बताइए जिस ताप पर ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाती है उस ताप को उस ठोस का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक। यानी ठोस से जो द्रव में बदलना क्या? गलनांक, और द्रव से ठोस में बदलना हिमांक। क्या कहते हैं? हिमांक। बताइए बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है? श्यानता के कारण। किसके कारण? श्यानता। बादल और वायुमंडल का तैरना जो किसके कारण? श्यानता के कारण। बताइए बर्फ का घनत्व जो होता है कितना होता है? बर्फ का घनत्व 0.92 kg प्रति मीटर क्यूब। क्या घनत्व का मात्रा क्या होता है? हाँ क्यूब, घन मीटर बोले ना, घन मीटर या मीटर क्यूब। पानी का घनत्व कितना होता है? 1 kg है जो क्या होता है?
1 kg प्रति घन मीटर होना चाहिए, खाली kg दे दिया, मीटर की ओर। पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तापमान पर, कितना तापमान पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। और वही जल का जो न्यूनतम आयतन होता है कितने डिग्री, 4 डिग्री, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर। बताइए 2 उत्तरोत्तर श्रृंग तथा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। श्रृंग और गर्त के 2 श्रृंग और गर्त के बीच के जो दूरी को कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो ऑडियो फोन का उपयोग है जो किसके लिए किया जाता है, कान में लगाकर सुनने के लिए ऑडियो फोन का प्रयोग किया जाता है। मनुष्यों के लिए जो शोर की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, 75 से 85 डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्योदय होने के कुछ मिनट पूर्व सूर्य की दिखाई देने का कारण क्या, अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य लाल दिखाई देता है उगते समय और डूबते समय, वो होता है परिकिरण के कारण। लेकिन उगने के कुछ समय पहले और डूबने के कुछ समय बाद तक भी दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है ये, कॉस्मिक किरण की खोज किसने किया था, विक्टर हेस ने। किसने, विक्टर हेस ने। धूप के चश्मे का पावर है जो कितना होता है, 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे का पावर 0 डायोप्टर होता है, कितना, 0 डायोप्टर। ये आइए, जो इतिहास में क्या था, जो लुसेंट में जो इतिहास में जो भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं, जिसमें कुछ कल हो गया था, कुछ है जो बाकी था। तो उसी में जो बताइए, जो देव समाज के संस्थापक कौन थे, शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक, शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। कल था वेद समाज का, कौन थे, केशव चंद्र सेन। कौन थे, केशव चंद्र सेन। आज है देव समाज का, शिव नारायण अग्निहोत्री। कब किए थे, 1887। 1887। बेलूर मठ की स्थापना किसने, स्वामी विवेकानंद ने। बेलूर मठ की संस्थापक स्वामी विवेकानंद ने। कब किए थे, 1887। 1887 में। उसका उस सदस्य थे। अगर केशव चंद्र सेन नहीं रहेगा तो दराइडू नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बेलूर मठ की स्थापना किसने, स्वामी विवेकानंद ने। कब किए थे, 1887। 1887। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे, महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक MG रनाडे। MG रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे। कब किए थे, 1887। 1887। शारदा सदन के संस्थापक रामाबाई, पंडित रामाबाई। आई है जो महिला आर्य समाज के भी संस्थापक रामाबाई। कौन किए थे, रामाबाई। शारदा सदन के स्थापना रामाबाई कब किए थे, 1889। 1889। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने। कब किए थे, 1897। 1897 में। अभिनव भारत संस्था के संस्थापक BD सावरकर। कौन थे, BD सावरकर। कब किए थे, 1904 में। 1904 में। ऐसी अभिनव भारत के एक व्यक्ति था जो अति जो बम सीखने गया था, कौन था, न हेमचंद था जो अथी का जो अग्निमित्र जो किया था ना, अनुशीलन समिति का जो कौन था, हेमचंद था। इसके जो तो कौन था, PN हाँ बापट्टा, PN बापट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। कब किए थे, 1905 में। कभी ये जो इंग्लिश में नहीं रहेगा, कभी पूछा हुआ है। भारतीय सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। इसी को जो हिंदी जो नाम है जो क्या, भारतीय सेवक समाज रहेगा। यहाँ दिया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का, कभी कभी एग्जाम में देता है झटका। बताइए, मुस्लिम लीग का जो संस्थापक आगा खां सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां। कब किया था, 1906 में। 1906 में। अनुशीलन समिति के संस्थापक बरी कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त थे। अनुशीलन समिति का जो 1907 में किया था। पी मित्रा वो अनुशीलन संगठन था। अनुशीलन
उसका अलग था, वो 1899 में किया था, ये 1907 में किया, दोनों अलग अलग संस्था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल सर्विस लिंक की स्थापना जो कब किए थे? सोशल सर्विस लिंक के संस्थापक कौन थे? नारायण मल्हार जोशी। नारायण मल्हार जोशी कब किए थे? 1911 में। विश्व भारती संगठन के संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर कब किए थे? 1912। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। लाला हरदयाल कब किए थे? 1913 में। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना। कोषाध्यक्ष काशीराम। कोषाध्यक्ष काशीराम। होम रूल लीग के संस्थापक एसी बेनेट और तिलक दोनों किया था 1916 में। एक किया था पुणे में, एगो मद्रास में। मद्रास में, लखनऊ में। बताइए वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक है जो लेडी सदाशिव अय्यर। लेडी सदाशिव अय्यर थे जो कब किए थे? 1917 में। 1917 में। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु। कौन थे? अली बंधु। स्थापना कब किए थे? 1919 में। 1919 में। बेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक एमजी रनाडे। एमजी रनाडे। शारदा सदन के संस्थापक रामाबाई। शारदा सदन के रामाबाई। रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत के बीडी सावरकर। अभिनव भारत बीडी सावरकर। भारत सेवक समाज संघ के गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग का आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां। अनुशीलन समिति बरिंद कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। सोशल सर्विस लिंक के संस्थापक नारायण मल्हार जोशी। नारायण मल्हार जोशी। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट और तिलक। एनी बेसेंट और तिलक। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक लेडी सदाशिव अय्यर। लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु। कौन थे? अली बंधु। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक एनएम जोशी। एनएम जोशी कब किए थे? 1920 में। इसका पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को। स्वराज पार्टी का संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास कब किए थे? 1923 में। 1923 में जो किए थे। बताइए हिंदुस्तान है जो रिपब्लिक है जो एसोसिएशन के संस्थापक कौन था? सचिन सन्याल। कौन था? सचिन सन्याल। कौन था? सचिन सन्याल था। आए हाँ अथी है जो उसका सदस्य था सब। और उसमें जब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, अगर हिंदुस्तान है जो सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन लग जाएगा तो फिर कौन हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद। 1928 में। यहाँ 1924 में सचिन सन्याल। भगत सिंह। हाँ भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर कब किए थे? 1924। 1924। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर एडगवार। डॉक्टर एडगवार कब किए थे? 1925 में। 1925 में। नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। और छविदास अय्यासपाल थे सब उसी का जो संस्थापक। कब किए थे? 1926 में। 1926 में। नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह कब किए थे? 1926 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक भगत सिंह। 1928। उसी था, खाली नाम परिवर्तन सोशलिस्ट लगा दिया गया। रिपब्लिक रहेगा तो 1924 में सचिन सन्याल और सोशलिस्ट लग गया उसी में, तब भगत सिंह 1928 में। सचिन सन्याल किए थे और 28 में जो भगत सिंह, सब उसी के सदस्य था। अब ऑप्शन में प्रीवियस में कहूँ पड़े होंगे तो बाई ऑप्शन भगत सिंह अथी नहीं रहेगा तो क्या मारिएगा? उसका सदस्य सब था तो उसी में सदस्य एगो मारिएगा। तो बाई ऑप्शन है जो पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन में।
लेकिन ऐसे डायरेक्ट है बोलेगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सचिन सनियाल कब किए थे? 1924 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक भगत सिंह 1928 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान 1930 में। कब किए थे? 1930 में। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी कब किए थे? 1932, 1932। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाए थे? संस्थापक अध्यक्ष कौन था? घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस कब किए थे? 1939, 1939। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस कब किए थे? 1942, 1942 में। आज़ाद हिंद सरकार के स्थापना 1943 में किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मतलब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी ने। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सचिन सनियाल, सचिन सनियाल। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर हेडगेवार। नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के भगत सिंह। खुदाई खिदमतगार के अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान। हरिजन सेवक संघ के महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद सरकार के सुभाष चंद्र बोस। फौज वाला रहेगा तो रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद सरकार का सुभाष चंद्र बोस। चलिए आज का सेशन है जो यहीं समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग है जो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।